Hi everyone, that is the very important topic for according to any competition exams. तो आज हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सो बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज तीन टाइप की होती हैं। द फर्स्ट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द सेकंड इज द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द थर्ड इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये बेसिकली ये तीन टाइप की सीरीज होती हैं और इनमें हम देखेंगे कि कौन सी टाइप की सीरीज कैसी होती है और उनमें डिफरेंस कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रहता है कि हम टेस्ट करते हैं और उससे हम जान पाएंगे कि कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो नंबर 1 देखते हैं कि देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन एनी टू डिजिट इन अ सीरीज। तो क्या रहता है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहती है उनकी सारी टर्म में जो डिफरेंस रहता है वो पूरा सेम रहता है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, सेकंड थर्ड में जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा एंड सो ऑन। और देयर मस्ट नॉट बी एनी अदर रीजन फॉर द नंबर्स टू कम इन दैट ऑर्डर। तो मतलब ऐसा और नहीं होना चाहिए कि बीच में जीपी घुस गई, जी बीच में एचपी हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसमें एक जो इंटरवल है मतलब एपी है वो अलग दिखेगी कि इसमें जो जो पर्टिकुलर पैटर्न है एपी वही फॉलो करेगी। और थर्ड टर्म है, थर्ड टेस्ट है इसका कि द नंबर इधर इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जो नंबर एपी में है वो या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या वो घटते क्रम में होना चाहिए। और आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि ये टर्म है तो हम इसको चेक करते हैं, एपी में है, जीपी में है, एचपी में। तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि 8 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 5। तो और 13 और 18 के बीच में भी डिफरेंस आ रहा है 5। 18 और 13 के 18 और 23 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 5। तो हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि ये मतलब एपी सीरीज है जिसमें डिफरेंस सारी टर्म के बीच में बिल्कुल सेम है जो कि 5 का आ रहा है। और उसको जो डिफरेंस रहता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं और जो फर्स्ट टर्म रहती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं और जो नंबर ऑफ टर्म्स रहती है हम उसको एन से डिनोट करते हैं। आइए और डिटेल में जानते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ टर्म इन एन एपी। और ऐसे आपको कोई सी नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि मतलब कोई सी आपसे टर्म पूछ ले तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उसको मैंने हाईलाइट भी कर लिया, तो ये आप उसको नोट कर लें कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आइए हम ऐसे समझते हैं, ऐसी सीरीज दी हुई है आपको 8, 13, 18, 23, 20 है। अब क्या है इसकी आपको मतलब बीच की कोई सी भी टर्म निकालना, मान लो 100 टर्म निकालना है। अब हमने देखा कि इसमें 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अब हमें को 100 टर्म निकालना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि सब में 5 जो है ऐड कर करके और हम 100 टर्म निकालें। तो इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है कि हम डायरेक्ट ही 100, 1000 कोई सी भी टर्म हम इसमें निकाल सकते हैं इस सीरीज की। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द 13 टर्म इन दिस सीरीज, तो हमें इसकी 13 टर्म निकालना है। तो हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं तो हम वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम उसको ही फॉलो करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टी में एन, एन क्या रहता है नंबर ऑफ टर्म, हमें नंबर ऑफ टर्म क्या लिखना है 13 निकालना, ठीक है। ई क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो हम देखते हैं सीरीज में जो सीरीज की जो फर्स्ट टर्म क्या है वो 8 है, तो हमने ए की जगह 8 लिख लिया फॉर्मूला में, प्लस एन, एन कितना है, कौन सी टर्म निकालनी है 13, तो हमने एन की जगह 13 डाल दिया, माइनस वन, और डी हमने निकाला तो उसमें डिफरेंस कितना है 5 का। तो हम इसमें 5 का जो डिफरेंस था उसको डाला और पूरा सॉल्व कर लिया। 8 प्लस 13 माइनस वन इंटू 5, 13 में से 13 माइनस वन 29 इंटू 5 145, और 8 प्लस 145 इज इक्वल टू 153। तो इस तरह से हम कोई सी भी टर्म इसमें निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे आपको कभी कभी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ऐसे जो उसकी टर्म रहती हैं, ऐसे आपसे पूछ ले 3 टर्म, तो आप उसमें 3 टर्म ऐसे लिखें ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये उसकी स्टैंडर्ड टर्म रहती हैं जो एपी की। यदि आपसे 4 टर्म पूछ ले तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। यदि आप ऐसे उसकी टर्म लिखेंगे तो मतलब वो क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। लेकिन कई बार कोई से क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहते हैं तो उनमें हमको ये वाला लिखेंगे तो आसानी आंसर जल्दी आ जाएगा। और ऐसे 5 टर्म वाला कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहती हैं, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप याद कीजिए।
और हम एक और बेसिक फॉर्मूला देखते हैं एपी का। इन ऑर्डर टू फाइंड सम ऑफ सम टर्म्स यू कैन यूज एनी ऑफ दिस फॉर्मूला। अब क्या है, हमने नंबर ऑफ टर्म वाला फॉर्मूला देख लिया। अब क्या है कि हम जितनी भी वो हैं, जितनी भी टर्म है, मान लो 1 से लेके 100 टर्म है, तो अब हमको क्या करना है, उनका एडिशन पता करना। लाइक 1 से 10 तक टर्म है, तो अब हम उनको सारी को ऐड थोड़ी करेंगे कि 1 + 2 3 हो गया, ऐसे एक एक टर्म ऐड करेंगे। हमने एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो बना लिए हैं। तो जैसे कि जो फर्स्ट फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है। अब ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन कि आपको उसमें कौन सा फॉर्मूला दोनों में यूज करना है। बाकी फॉर्मूला दोनों एक ही है। तो फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 * d, और ये भी सेम ही है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यदि क्वेश्चन में यदि तुम्हारे पास n है, 2 n है, a मतलब फर्स्ट टर्म है, d मतलब डिफरेंस है, तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, आपके पास n है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म दी हुई है, तो भी आप ये उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें जितनी भी टर्म है उनका एडिशन। आइए और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म ऑफ दिस सीरीज 8 13 18 23 28। तो अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि पहले पूरी सारी 100 टर्म लिखेंगे और फिर सबको ऐड करते जाएंगे और फिर आंसर निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है हम उसकी हेल्प लेंगे। तो हमने उसकी हेल्प क्या ली, जो फॉर्मूला था n/2 2a + n-1 * d। तो हमको पता है n होता है नंबर ऑफ टर्म जो कि 100 है। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म रहती है जो कि 8 है। d क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो आप देख सकते हैं सारी टर्म में डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो सीधा आप ये फॉर्मूला में ये सारी चीजें पुट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये पुट कर दिया 100 / 2, फिर 2 a की जगह 8 पुट कर दिया, n की जगह 100 कर दिया, d की जगह 5 कर दिया, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे 8 to 16 हो गया, इसको 99 into 5 करेंगे 495 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे इनको ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो देखते हैं, अब ये नई सीरीज है, मतलब जो एपी थी वो मतलब उसका जो बेसिक्स था वो हो गया है। और ये है जीपी। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो when a series is a sequence of non-zero numbers where each term after the first is found by multiplying the previous one by a fixed non-zero number called the common ratio। तो डेफिनेशन से हो सकता है आपको समझ में ना आया, तो हम उसको और डिटेल में जानते हैं एग्जांपल से। देखिए ऐसी ये टर्म है 2 4 8 16 32 64। तो पहले हमने एपी पढ़ लिया। यदि हम देखें तो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस है 2, 4 और 8 के बीच में डिफरेंस है 4, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब अलग अलग आ रहा है। तो मतलब ये एपी तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। अब हमारे पास बचती हैं दो सीरीज, या तो ये जीपी है या तो फिर एचपी है। तो हम देखते हैं कि 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2, 4 और 8 के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है। यदि ये डिफरेंस बढ़ता है, मतलब टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे 8 और 16 के बीच, अभी 8 4 और 8 के बीच 4 था, लेकिन 8 और 16 के बीच 8 आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो ये जीपी है, ला रहा है थोड़ा सा में। और यदि ये रेशो निकालना है तो इसमें क्या रहता है, आर रहता है, जिसको रेशो बोलते हैं। तो हम ये आप देख सकते हैं, इसकी जो पहचान है वो रेशो से ही रहती है। जैसे आप देख सकते हैं कि 4 में 2 का डिवाइड देंगे, मतलब R2/R1 = R, जो इसका रेशो निकालता है वो हम नंबर ऑफ जो सेकंड टर्म रहती है उसमें फर्स्ट का डिवाइड देंगे, वो हमारे पास R आ जाएगा। और ये सार मतलब ये वाला पैटर्न पूरे में फॉलो करता है। आप देख सकते हैं कि 4 में आप 2 का डिवाइड देंगे तो सीधा 2 आएगा, 8 में 4 का देंगे तो भी 2 आएगा, 16 में 8 का देंगे तो भी 2 आएगा, 32 में 16 का देंगे तो भी 2 आएगा, और 64 में 32 का देंगे तो भी 2 आएगा। मतलब ये पैटर्न पूरा फॉलो होता जाएगा जितनी भी टर्म है। और मतलब ये सेकंड टर्म में आप कोई सी भी, मतलब अगर नेक्स्ट टर्म में मतलब उसकी जो पिछली टर्म से आप डिवाइड देंगे तो ये आप उसका आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी एक स्टैंडर्ड रहती है कि आपको 3 टर्म वाले क्वेश्चन आए तो आप उसमें ऐसा लिखिए A/R A/AR, या आप उसका जो बेसिक वे रहता है वो भी लिख सकते हैं A/AR AR/Q, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे ना तो मतलब आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और यदि आपको 4 टर्म है तो A/RQ A/R AR/ARQ, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या रहता है, जैसे हमने एपी में देखा था कि इतनी सारी टर्म रहती है, उनका सम करना कितना टफ रहता है। यदि हमारे पास फॉर्मूला है तो काम अपना कितना आसान हो जाता है। तो सेम यहाँ पे व्हाट इज द सम
सम ऑफ द जीपी सीरीज। अब जीपी इतनी बड़ी सीरीज है, अब हम उसका कैसे निकालेंगे सम जो भी रहता है। तो इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा है और ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आप इसको मतलब याद कर लीजिए। तो फॉर्मूला ऑफ सम क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ए तो आपको पता ही है, जो फर्स्ट टर्म रहती है वो रहेगा, और 1 और यहाँ पे आर है वो रेशो रहेगा, मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म वो आर रहेगा, ठीक है, और एन नंबर ऑफ टर्म रहेगा, सेम ही है। तो ऐसे हमें इसको निकालना था कि इसकी जो टर्म है उसका हमको सम निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, इसकी मान लीजिए हमने ऐसे निकाला है कि इसका सम नंबर ऑफ टर्म के 5 टर्म का इसका सम निकाला है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। मतलब ये क्वेश्चन है कि ए कोई सीरीज दी है और इसकी आपका मतलब 5 टर्म का आप इसका सम निकालिए। तो ये क्या है कि ऐसे आप देख फॉर्मूला में है उसके हम अकॉर्डिंग टू फॉलो करते हैं। जैसे इसमें ए है, तो इसमें ए क्या है, 81 है जो फर्स्ट टर्म रहती है। आर क्या आता है, जो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 27 डिवाइड बाय 81, तो ये आ जाएगा 1/3, तो ये आर हो जाएगा इसमें। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म 5, हमें मतलब इसकी सम 5 टर्म का सम निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला में पुट किया, ए की जगह 81, 1 माइनस आर था 1/3 और 1/3, और जो n थी 1 माइनस आर की पावर n, उसमें जो पावर थी उसकी हमने 5 ले ली है, और डिवाइड में 1 माइनस 1/3, और ये हो जाएगा 121। तो इसका जो आंसर है कैलकुलेट हो जाएगा। और व्हाट इज द सम ऑफ द अनफाइनाइट सीरीज। अब इसमें क्या रहता है, बहुत सारी इनफाइनाइट सीरीज रहती है, अब उसका आपको कैसे निकालना है, तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इसमें क्या रहता है, ए इक्वल टू 5/2 जो है वो हमने रख दिया है। आर क्या रहता है 256 अपॉन 5/2, और मतलब इसको डिवाइड देंगे तो 1/2 मीन्स 1/5, तो ये आ रहा है, और ये हो जाएगा 5 और मतलब इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला रख के, तो ए की जगह हमने 5/2 रख दिया, डिवाइड बाय 1 माइनस आर हमने कैलकुलेट कर लिया 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1024। तो ये इनफाइनाइट सीरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब हम देखते हैं जो लास्ट और अंतिम सीरीज वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एपी। मतलब जैसे एपी देखी थी हमने जो फर्स्ट वाली, उसका ये पूरा रिवर्स है। जैसे एग्जांपल एपी है 2 4, इसमें डिफरेंस 2 है, 4 6 में डिफरेंस 2 है, एपी है। जो एचपी रहेगी ना, इसकी रिवर्स रहेगी। रिवर्स मतलब 2 था उसका हो जाएगा 1/2, 4 था उसका 1/4, 6 था उसका 1/6, 8 था उसका 1/8। तो ये एचपी की पहचान है, जो एपी है उसकी पूरा रिवर्स रहती है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन विल कन्वर्ट इनटू एपी व्हेन यू रिवर्स इट। तो अब क्या है कि यदि आप उसको 1/2 को आप फिर रिवर्स कर देंगे तो आप एपी पे आ जाएंगे, ईपी को रिवर्स कर देंगे तो आप एचपी पे आ जाएंगे। तो ठीक है, तो मतलब एचपी ऐसा ही है, मतलब इतना ही उसमें जो मेन चीज थी वो यही है। और ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब आपको सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो लाइक आपको मतलब सम ऑफ द मतलब आपसे 1 2 3 4 से 100 1000 कितने का भी आपको सम निकालना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है एस इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। तो आप इसको एन की जगह आप पुट करिए, जो भी आपको 1 से लेके 100 तक की जितना भी सम निकालना है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, जितना का भी सम निकालना है। तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। और देखते हैं स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसके लिए क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आपको जितना है उतने का भी आप स्क्वायर का जो सम है वो निकाल सकते हैं इससे डायरेक्ट। n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और देखते हैं क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हमने सम निकाल दिया, स्क्वायर निकालिए। क्यूब का भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। तो मतलब ये था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। थैंक यू गाइस।